क्यों नहीं हुए अनुज और शबनम एक, और क्या ऐसी स्थिति आई कि अनुज रह गए रजनी और कौशल के पास और शबनम अकेली पड़ गई। ये लोग चाह कर भी नहीं एक हो पाए, या इन लोगों को अलग किया गया है, एक नहीं होने दिया जा रहा है। कैसे अनुज अभी पे हैं वहीं पे, और शबनम क्या सही कह रही थी कि अनुज को लोग घर में बंद किए हैं तो और उनका मार के पैर तोड़ दिए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पैर नहीं लोग तोड़े हैं, क्योंकि अनुज साक्षात बैठ के अपना एक वीडियो बना है उसमें बोल रहे हैं, लेकिन उस वीडियो से साफ साफ ये नज़र आता है कि अनुज को दबाव पड़ा है। और हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। और आज है नवरात्रि का मतलब नवरातन आज उतर जाएगा, तो आप लोग को माता रानी सलामत रखें और साथ साथ हम लोग को भी रखें। और आप लोग आज जो भी कहूँगी सच कहूँगी, आज मैं व्रत हूँ, कुछ भी आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैं वीडियो देखी हूँ RK रजनी कौशल, शाम को ही देखी थी मैं 10 बजे। तो उसमें रजनी दीदी और कौशल भैया का कहना ये है कि सब अब अनुज तो मेरा बेटा है नहीं, कि चलिए शबनम चाहती है तो उससे उसका मैं शादी करवा दूं, और जिसका बेटा है वो समझे, मतलब मेरी सासू माँ समझे। एक को तो मैं छीन ली, लेकिन दूसरे को नहीं छीनवाना चाहती हूँ, उनका कहने का मतलब है। और मैं शबनम, अब अनुज चाहे शबनम से शादी करे या जिस लड़की से सगैया हुई है उस लड़की से करे। दोस्तों, मैं आती हूँ मेन मुद्दा पे कि यहाँ बात क्या क्या हुई है। जैसे कि जब ये मैटर छिड़ता है उसके बाद रजनी कौशल जाते हैं थाने पे, अनुज के साथ जाते हैं। वहाँ लोग एक मतलब एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में वहाँ ये लिखाता है कि ज़बरदस्ती मेरे भाई से शादी करना चाहती है, जैसे कि मान लीजिए ये सब होता है। और कहीं ना कहीं अनुज अपना बयान भी दे रहे हैं कि मैं ये ज़बरदस्ती वो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। अगर चाहता हूँ, अगर वो रजनी और कौशल को बताए हैं तभी तो वो लोग जाने हैं कि सही बात है। और रजनी कौशल भैया भी यहाँ पे कह रहे हैं वीडियो में कि शबनम ज़बरदस्ती करना चाह रही है, और 10 महीने से कोई रिलेशन नहीं था। ऑटोमेटिक इसका रिलेशन जब उस लड़की से सगैया हुई, पहले वाली लड़की शायद नेहा नाम था, उससे सगैया टूटी, तब से इनका कनेक्ट फिर शबनम से हुआ। और जो कि दोस्तों, अगर वो लड़का शादी इससे साफ नज़र आ रहा है कि अनुज अगर उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते जो नेहा नाम की लड़की है, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखवाते, क्योंकि अगर उनको किसी और की चाहत रहती तो नाम नहीं लिखवाते। एक मतलब साबुत तो ये भी दिख रहा है। और दूसरी बात है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, जब दोनों हाथ से बजाइएगा तभी बजेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ना शबनम का खाली गलती है और ना अनुज का खाली गलती है, गलती यहाँ दोनों किए हैं। अनुज इसलिए गलती किए हैं कि जब उनको शबनम से प्यार था तो अपने भैया और भाभी से बोलना चाहिए था कि मैं शबनम से प्यार करता हूँ, भैया मेरी शादी उसी से करवा दीजिए, तो इतना बखेड़ा यूट्यूब पे खड़ा ही नहीं होता। और दूसरी गलती शबनम यहाँ की है कि शबनम को भी अगर प्यार था तो पहले पूछ ली होती, आँच ली होती अपने जीजा और दीदी से कि मैं शादी उसी से करूँगी या मैं उसी के साथ रहूँगी, दीदी क्या आप मेरी शादी करवा सकती हैं, एक बार राय आपको ज़रूर लेना चाहिए था। और दोस्तों, बात यहाँ आती है कि शबनम अब चाहे अनुज से शादी करे, अनुज चाहे शबनम से शादी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम उनका बेटा उनको सौंप रहे हैं। और जो कि शबनम बोली थी कि अनुज को लोग बहुत ज़्यादा मार दिए हैं, उनका पैर टूट गया है, तो पैर वैर कुछ भी नहीं टूटा है, जैसे कि आप लोग भी वीडियो में देख रहे हैं, अनुज वहीं पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं ऐसा बात है। रह गया बात कि मारता है हर कोई, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब गलत करेगा तो उसके माँ बाप ज़रूर मारेंगे, या बड़ा भाई होगा, छोटा भाई, बड़ा भाई होगा तो वो भी ज़रूर मारेगा। तो मान के चलिए कि कौशल उनके बड़े भाई हैं तो हाथ उठा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बाप समान बड़ा भाई और भाभी होती हैं माँ समान।
और रह गई बात उनकी मम्मी की, तो जब वो कौशल भैया को नहीं छोड़ी तो अनुज को कहाँ से छोड़ेंगी। कम से कम आज तो कौशल भैया इतने समझदार हैं कि अपने भाई को संभाल लिए। और जब कौशल भैया एक कदम उठाए थे, उनसे कोई जाके पूछे कि उनको कोई संभालने वाला नहीं था। वो जब एक कदम उठाए थे तब उनकी माँ एक कपड़ा पे, कौशल भैया की माँ एक कपड़ा पे घर से निकाली थी, वो भी याद करते हैं। तो वो स्वीकार करते हैं कि चलिए हम गलती किए तो हम मार खाएं, उसका कोई भी गलती करेगा, मैं ही करूँगी या मेरे बेटा बेटी करेंगे तो माँ ज़रूर मारेगी या बाप ज़रूर मारेंगे, क्योंकि अपने कोख का औलाद है, उस पर मेरा हक बनता है। लेकिन वही औलाद जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप चलना सीख जाता है, अपने आप फैसला लेना सीख जाता है। माँ बाप का फैसला लेना मतलब माँ बाप को ज़रूरी नहीं समझता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल चलता है कि आर के रजनी कौशल के जैसा मैं भी प्यार करूँगा और मैं भी सोशल मीडिया पे आऊँगा, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाऊँगा, एक दिन वायरल हो जाऊँगा और उनके जैसा मैं एक अच्छा घर बनवाऊँगा और उनके जैसा मैं एक अच्छी गाड़ी लूँगा और ऐसे सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे उनके माँ बाप अपना लिए और उनके ससुराल वाले अपना लिए, ऐसे हमको भी लोग बाद में अपना लेंगे। ये माइंड में चला के तो लोग एक कदम उठाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद रजनी कौशल वहाँ से सही किए थे और बहुत लोग संघर्ष किए हैं। जाके कोई उनसे पूछे कि वो लोग कितना संघर्ष किए हैं, तो आज उनके पास गाड़ी है और घर है। अब नहीं यूट्यूब पे हो पाएगा ये चीज़, क्योंकि पहले के लोग यूट्यूब से बहुत कुछ कर लेते थे, लेकिन आज के डेट में यूट्यूब पे क्या चल रहा है, खाली यहाँ गंदगी फैल रही है। एक पहले के लोग थे, यही लोग बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं गोरखपुर के हमारे, अच्छा चीज़ें दिखाते थे, अच्छा खाना क्या खाएं, क्या पानी पिएं, आज हमारे घर में क्या बना क्या नहीं, ये सब चीज़ें दिखती थी। अब यूट्यूब पे दिखता है कोई साला माँ हो या बहन हो, उसकी इज्जत नहीं देखा जा रहा है और वहाँ पे लोग उछाल दे रहे हैं इज्जत को। क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए जब आदमी 1 रुपये पाता है ना, तो जब उसको 2 रुपये की लालच बढ़ जाती है तो सोचता है मैं क्या करूं कि मुझे 2 ही रुपये आए। तो ये लालच ऐसी चीज़ है कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है और लोग सोशल मीडिया पे उथल पुथल मचा देते हैं। सोशल मीडिया पे एकदम समझ लीजिए कि क्या मतलब जैसे एक कचरा होता है वैसे फैल गया है। और दूसरी बात है यहाँ कि आर के रजनी कौशल कि जैसा कोई सोचे कि हम प्यार करके अपना घर बनाएंगे, अच्छा सा गाड़ी लेंगे, तो ये अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले के लोग थे तो अच्छा। दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे कि अनुज जा रहे हैं अपने मतलब मम्मी के साथ। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि शबनम की इज्जत गई है। इज्जत इसलिए गई है कि शबनम की इज्जत उछाली गई है। और हाँ, बहुत हमारी बहनों का कमेंट आ रहा है मेरे वीडियो पे कि दीदी अब जाके देखिए कि अगर रजनी कौशल सही हैं तो अपना वीडियो क्यों प्राइवेट या अनलिस्टेड या डिलीट कर दिए। तो वीडियो प्राइवेट भी होती है तो पब्लिक को दिखाई नहीं देती है, तो हमें लगता है वो लोग प्राइवेट किए हैं कि अगर कहीं ना कहीं अनुज बोले होंगे कि आप लोग वीडियो को वहाँ से हटाइए, शॉर्ट आउट करिए, तो वो चीज़ें हटी है, अंदर में कुछ समझौता हुआ है, इसके वजह से वो चीज़ हट गई है। और हाँ, ये भी चीज़ आप लोग देखिए कि जब शबनम बोल रही हैं, वीडियो बनाई है शॉर्ट वीडियो, उस दिन का जब भागने वाली बात आई थी, उस दिन का शाम को वीडियो बनाई है कि मुझे लोग कहते हैं कि भाग गई है, कहाँ है मेरे पास अनुज, और मैं जीऊँगी तो अनुज के साथ, मरूंगी तो अनुज के साथ। शबनम के भी वीडियो चैनल पर वो वाली वीडियो नहीं है। तो इससे साफ नज़र ये आता है कि थाने में लोग जाते हैं, समझौता होता है, तो बोलते हैं लोग कि ना इनके मैटर में अब तुम वीडियो बनाना, इनके तुम अपना देखो या अपना देखेंगे। तो इसके वजह से दोनों लोग की वीडियो नहीं है। और हाँ, रह गई बात कि आप लोग कर रहे हैं बहुत अश्लील भाषाएं का प्रयोग कर रहे हैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, और कि रजनी ऐसी है वैसी है। रजनी जाए तो जाए कहाँ, अगर इधर जाती है तो कुआं है, आगे जाती है तो कुआं है, पीछे जाती है तो खाई है। वो दोनों तरफ गिरेगी, आगे भी गिरेगी पीछे भी गिरेगी, क्योंकि इधर उसका देवर है, उधर उसकी बहन है उसके अंदर भी प्यार है, वो भी तड़प रही है, लेकिन क्या करे, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है। अगर शायद वही शबनम के जगह पे कोई दूसरी लड़की रहती तो आज रजनी इतना
कमज़ोर नहीं होती, ना इतना झुकती, क्योंकि उसको लग रहा है कि एक गलती तो मैं कर दी, एक गलती मेरी बहन करेगी तो मेरी सास ननद मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुझे जीने में ये होगा कि अपने तो खुद आई, एक बहन भी लाके बैठा दी, मैं हम लोग का सपना कोई नहीं पूरा हुआ। तो अब अपने अंदर वो बहुत कुछ बातें रखी हैं और बहुत कुछ सोच रही हैं। रीज़न ये है। और देखिए शबनम रजनी दीदी क्या कर रही हैं कि मैं नागिन को दूध पिला रही थी और वो नागिन मुझे ही डस ली। तो दीदी ये गलत बात है, कितना हो भी है तो आपकी बहन है, ऐसे मत बोलिए। क्योंकि तकलीफ़ यहाँ होता है कि आपके पास तो चलिए ससुर हैं, सास हैं, कौशल भैया हैं और आपके पास यूट्यूब फैमिली है, और जो शबनम है आज बहुत अकेली है। गलती कर दी, नादानी कर दी, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, भगवान से भी हो जाती है गलती और इंसान से भी होती है गलती, तो भगवान एक दिन ज़रूर माफ़ करते हैं। तो ऐसे मत बोलिए, अगर वो नादान थी या नासमझ थी, कुछ भी थी, गलती कर दी, आपके देवर से प्यार कर ली, तो कोई बात नहीं, आप लोग का नहीं मर्जी था, तो एक आपस में पहले बैठ के समझ लिए होते हैं, उसके बाद वीडियो डाले होते तो शायद आज वो मुँह दिखाने लायक रहती। और उसको मतलब अब कह रही है कौन लड़का मुझसे शादी करेगा, ये भी बात सही है कि एक लड़का का जब तलाक होता है तो उसको चाहने वाले हज़ार होते हैं, क्योंकि उस लड़के को ना कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, ना उस लड़के पे कोई मुद्दा उठता है। और जब वही चीज़ एक लड़की के साथ होता है ना दोस्तों, तो बहुत सारी बातें पूछी जाती है, बहुत सारी सवाल किया जाता है, बहुत सारी मुद्दा उठती हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, इस लड़की में क्या कमी थी, उस पे बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो एक लड़की के लिए दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल होता है और शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, खाली वो दूसरी शादी अपने मतलब दुनिया समाज के लिए करती है, दुनिया समाज मुझे जीने नहीं देगी। और हाँ, एक तलाकशुदा औरत हो या एक कुंवारी लड़की हो, जब तक वो शादी नहीं करेगी उसको लोग गलत निगाह से देखते हैं कि ऐसे होगी वैसे होगी। तो सारी बात को यहाँ सोचना पड़ता है, एक लड़की के लिए दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल होता है। शबनम की भी यहाँ गलती है कि अगर वो अपना पहला घर बसाई होती तो शायद बस गया होता, नहीं उनके पति कुछ दिन बाद सुधरे होते, बाल बच्चे हो गए होते तो सुधर गए होते। लेकिन कहते हैं लोग दोस्तों, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, हमारे दादा दादी के राज से लोग कहते हैं, कहावत बहुत दिन से कहावत चली आती है कि जो बियाहुता छोड़ के चली आई ना, वो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं कर पाएगी। जो बियाहुता होता है, पहला शादीशुदा अपना पति होता है ना, अगर पत्नी अपने से उसे छोड़ देती है ना, तो कभी सुखी नहीं रहती है। और अगर पति एक पत्नी को, अपने शादीशुदा पत्नी को छोड़ देता है ना, तो भी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये ऐसी बद्दुआ है। जो पहला रिश्ता था वो भगवान का लिखा हुआ था, भगवान का बनाया हुआ था, अब जो दूसरा बनेगा वो आपका देन है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इन लोगों में। तो आप लोग को ज़रूर अपडेट मिलेगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हमको कमेंट गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग गलत कमेंट करिए, क्योंकि हम हमेशा सच का साथ देते हैं और देते रहेंगे। मैं ना यहाँ शबनम का भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आज उनकी माँ नहीं है, ना उनके पास कोई नहीं है, एक है बहन का सहारा था, वो भी पता नहीं किसकी नज़र लगी तो उथल पुथल हो गया, बिखर गया। जो कि रूपा हैं थोड़ा सा उनका सपोर्ट कर रही हैं, और रूपा के सिवाय भी बहुत ऐसी पब्लिक है हमारी, बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत ज़्यादा शबनम का सपोर्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शबनम की शादी करवा दीजिए अनुज से, रूपा दीदी आप जाइए करवा दीजिए। तो जब लड़का राजी ही नहीं होगा तो शबनम बेचारी ज़बरदस्ती नहीं ना शादी करेगी। यहाँ तो बात ये भी आ जा रही है कि अब अनुज शादी करने से इनकार कर रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिक के लिए बाय बाय। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सही बोली हूँ, क्या मैं गलत बोली हूँ, आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का राय हमें उद्देश्य देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम इससे आगे भी आप लोग को कुछ बोले। आप लोग का दिल से धन्यवाद है, जो लोग चाहते हैं उन्हें भी, जो लोग नहीं चाहते हैं उन्हें भी, जो लोग अच्छा कमेंट करते हैं उन्हें भी, जो लोग नहीं गलत कमेंट करते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद है। आप सभी लोग को कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। बाय बाय। अगर गलती हो गई हो तो माफ़ करना।